कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, उप विषय है हमारा संसाधनों का संरक्षण और सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक 7 है जो 22 जुलाई के लिए आपको दी गई है। पिछली जो कार्यपत्रक थी वहां हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है, हमारे जीवन में प्रयोग किया है। आज हमारा मुख्य विषय है कि इनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। संसाधन की मूलभूत आवश्यकता होती है किसी भी देश के विकास में। अगर हम भारत की बात करें तो हम बोलते हैं ना, भारत एक विकासशील देश है और अमेरिका एक विकसित देश है। तो यहाँ विकासशील देश से विकसित देश बनने में जो संसाधन है किसी भी देश की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपके यहाँ ज्यादा आयरन कोर्स होंगे, डायमंड के कोर्स होंगे, ज्यादा ये सारी चीजें होंगी तो आप दुनिया में ज्यादा तरक्की कर पाएंगे ना। तो इसीलिए संसाधन बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्रक, हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। कक्षा 9 में भी आप पढ़ के आए हैं। तो तीनों क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की आवश्यकता है। चाहे हम कृषि की बात करें, वहां पे आपको औजार, हथियार जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर, हर चीज जो बना होता है संसाधनों से ही बना हुआ है। उद्योग, परिवहन, या फिर हम उद्योग की बात करें, फैक्ट्री लगाने की बात करें, परिवहन की बात करें, हर जगह आपको किसकी आवश्यकता है? संसाधनों की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास जो संसाधन है वो कैसे हैं? लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है। तो इसके लिए हमें इनका संरक्षण करना यानी इनका बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आप खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो खनिज संसाधन में क्या आ गया आपका? खनिज में आ गया आपका लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। ठीक है, इन संसाधनों का आप कैसे संरक्षण कर सकते हैं? नंबर 1, खनिजों का प्रयोग सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय तरीके से करने की आवश्यकता है। सुनिश्चित एवं सतत पोषणीय तरीके से यूज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास जो भी खनिज है ना, उसके लिए आप मैनेजमेंट करिए। हमने इसमें जब आपको चैप्टर पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम भारत की बात करें तो इसके लिए तालिका बनाइए कि भाई हमारे किस राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, अब तक उनका कितना प्रयोग कर लिया गया है, भविष्य के लिए कितना है, आगे आने वाले 100 साल में हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे, किस किस के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है। तो इस तरीके से पूरी योजना बनाइए, फिर प्रयोग करिए। अगला है आपका निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागत उपाय प्रयोग करने के नई तकनीक का प्रयोग। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो निम्न कोटि के हैं, लेकिन अगर हम उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तकनीक का इस्तेमाल करें, तो उनका भी हम भरपूर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की आवश्यकता है। तीसरा है संसाधनों का पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण, जिस चीज को आप रीयूज कर सकते हो उसे दोबारा साइकिल में लाइए, थोड़ा सा रिपेयर करिए, कुछ कॉस्ट लगाइए और उसको फिर से यूज करिए। ये नहीं कि इसको पूरा बोल दिया कि अब ये बेकार है, हमें नया चाहिए। इसके बाद है पुनः प्रयोग, और जिस चीज का आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं उसे पुनः प्रयोग करिए। अगला है अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना। प्रतिस्थापन मतलब विकल्प। अगर इसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास है, अगर आप कुछ बना सकते हैं, मैनमेड कोई चीज बना सकते हैं, तो आप उसका अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करिए, जिससे हम अपने खनिजों का, संसाधनों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सके, संरक्षण कर सके। अगला है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं? इसमें आपका आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, तो इनका आप कैसे संरक्षण करेंगे? तो पहला है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोतों का अधिक प्रयोग। हमारे पास जो कोयला और पेट्रोलियम है वो कैसे हैं? अनवीकरणीय है, यानी जिन्हें बनने में तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं लेकिन समाप्त होने में बहुत कम समय लगता है। तो इसके स्थान पर हमें नवीकरणीय ऊर्जा इस्तेमाल करनी है। सूरज की ऊर्जा यूज करिए, पवन की यूज करिए, पानी की करिए, क्योंकि वो समाप्त नहीं होगी। दूसरा है निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक वाहन। सार्वजनिक मतलब है कि भाई एक घर से 5 परिवार है, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, बताइए इतना ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। इसके स्थान पर क्या करिए? अपना मेट्रो से जाइए। अगर मेट्रो में नहीं जा सकते तो कार पूलिंग आपने सुना होगा कि 3 लोग एक ही जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग 3 लोग, 3 एक ही मोहल्ले के, एक ही फ्लैट के, ठीक है, एक ही सोसाइटी के, एक ही ऑफिस या एक ही जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग कार लेके जा रहे हैं। क्यों भाई? एक जना एक दिन एक पर्सन की कार में तीनों लोग चले जाओ, फिर अगले दिन इसके में चले जाओ, तीसरे दिन इसके में चले जाओ, या फिर सार्वजनिक का बस में, मेट्रो में। तो इससे हम वाहन को जो ऊर्जा है उसको बचा सकते हैं।
अगला है, जब इसका तो आप एग्जाम्पल देखते ही होंगे, रेड लाइट पे दिल्ली में जाओ, पूरी रोड भरी होती है, केवल गाड़ियां नजर आती हैं। जब उपयोग ना हो रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर दें। ये चीज तो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, रूम में आप नहीं होते फिर भी लाइट ऑन करके छोड़ देते हो कि यार बिल तो हमको भरना है, लेकिन बिल आपको भरना है, लेकिन हम ऊर्जा को बचा कर ही उसका मतलब उत्पादन कर सकते हैं। आप जितना बचाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, वरना ऐसा हो सकता है कि आपको मिले ही ना। तो फैन ऑफ कर दो। स्कूल में जब आप घर आते हो तो आप खुद स्विच ऑफ करके आओ अगर आप क्लास से निकल रहे हो, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना, इसके अलावा ऐसी अल्टरनेटिव चीजों का यूज करना जिससे ऊर्जा की बचत होती है। हम कहते हैं ना 5 स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग क्या होता है, जहाँ पे कम कंजप्शन होता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेने जाते हो तो वहां पे बोलते हैं ना स्टार रेटिंग के हिसाब से कॉस्ट होगी, जिसमें ज्यादा स्टार, 2 स्टार फ्रिज लोगे तो वो कम आएगा, 5 स्टार फ्रिज लोगे तो वो ज्यादा कॉस्ट का आएगा, लेकिन वो ऊर्जा एफिशिएंट होता है। ऊर्जा एफिशिएंट मतलब कम बिजली लेगा। तो कम बिजली लेने वाली चीजों का प्रयोग करें, जैसे एलईडी। तो घर में आजकल एलईडी यूज करते हैं ना, तो एलईडी का इस्तेमाल करें। तो ये तरीके हैं। अब यहाँ पे एक स्लोगन दे रखा है, ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि कहा जाता है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। यानी देखिए, ऊर्जा को बनाने में हमारे कॉस्ट भी लगती है, मेहनत भी लगती है, और अगर हम इसका सही से इस्तेमाल ना करें, बचाएं ना, तो इसकी खपत तो अनलिमिटेड है। वो कहते हैं ना, आपको 4G डाटा मिलने लगा। पहले 1G में पूरा महीना लोग चलाते थे, अभी 1 GB 1 दिन का भी मिलता है तो भी लोगों को कम लगता है, ठीक है। तो आप जितना उसका इस्तेमाल बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो ऊर्जा है, इसका सीमित आप इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है। आप सोचेंगे कि हम और करें, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है, यूज है, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा, अनंत है। इसलिए ऊर्जा की बचत करके ही हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न देख लेते हैं। 3 प्रश्न हैं। संसाधन के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो भैया क्यों आवश्यक है, अब ये बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। दूसरा है, आप अपने दैनिक जीवन में कैसे बचा सकते हैं? तो एक एक तरीका तो आपको बताना ही चाहिए। और ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है, जो अभी हमने स्लोगन पढ़ा, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कोविड के संदर्भ में मैसेज भी दिया हुआ है, जो कि आप लोग ध्यान रखते ही होंगे। प्रश्न क्या था, संसाधन के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका आप वही उत्तर लिखेंगे, किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। खनिज संसाधन कौन से हो गए आपके? खनिज में आ गया आपका एल्युमिनियम, जस्ता, ये सारा आ गया, ठीक है, लोहा। और ऊर्जा संसाधन में कोयला और पेट्रोलियम। लेकिन संसाधन सीमित है, इसलिए इनका संरक्षण करना आवश्यक है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि भैया देश के विकास के लिए आवश्यकता है और सभी क्षेत्रों के लिए विकास के लिए आवश्यकता है। तीसरी बात कि लिमिटेड है तो इनका संरक्षण करने की जरूरत है। अब अगला प्रश्न आपसे बोला था, आप अपने दैनिक जीवन में कैसे संरक्षण कर सकते हैं? तो हम अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, संसाधनों का पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग। जो भी संसाधन हमारे घर में है, हम कोशिश करेंगे नया लाने से अच्छा उसी को रिपेयर करके यूज करें, पुनः चक्रण करें। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग, जो भी उसका विकल्प मिलेगा हमें, हम उसका प्रयोग करेंगे। तीसरा आपसे प्रश्न पूछा था कि ऊर्जा ही ऊर्जा का बचत है, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है, इसे एक उदाहरण के साथ व्याख्या करिए। तो इसे कैसे लिखेंगे? ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, क्योंकि ऊर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका संरक्षण एवं बचत करके ही उसकी आपूर्ति की जा सकती है। मतलब सबको तभी मिल पाएगा जब हम उसकी बचत करेंगे। ओके, अब उदाहरण क्या है? उदाहरण है, प्रति 4 घंटे से अधिक जलने वाले 75 वाट के बल्बों की 75 वाट के बल्बों की जगह, यानी 75 वाट के जो बल्ब होते हैं, बल्ब पे वाट लिखा होता है ना, 15 वाट के ऊर्जा बचत लैंप, 15 वाट के लैंप यूज कर लीजिए। इस तरह हर दिन आप 18 किलोवाट बिजली बचा सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें करके हम बहुत सारी बिजली की बचत कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक घर में ऐसे किया जाएगा, हर घर में किया जाएगा, तो सोचिए हम कितनी बचा सकते हैं। आगे आने वाले 10 साल की बिजली बचा सकते हैं।